एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। और अभी शनि की 7.5 के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि शनि अपनी 7.5 में क्या फल देते हैं। तो वो आपको बताया था कि डिफरेंट लग्न यानी टोटल 12 लग्न हो सकती हैं। तो 12 लग्न में 2 लग्न का एग्जाम्पल लिया था हमने, एक मेष लग्न और दूसरा वृष लग्न की कुंडली में शनि किस तरीके से फल देंगे, क्या फल देंगे, अच्छा या ख़राब, वो हमने आपको बताया। तो आज जो है वो 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, एक मिथुन लग्न और उसके बाद कर्क लग्न की कुंडली में जेमिनी और कैंसर लग्न की कुंडली में शनि किस तरीके से फल देंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस समय जैसे मान लीजिए कि ये शनि जो है दिसंबर 2021 में, जैसे आपको बताया कि वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न में गोचर में है। और 7.5 की डेफिनेशन आपको बताया था कि जब व्यक्ति की जन्म राशि यानी जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो उस जन्म राशि से जस्ट पहले जब शनि इंटर करते हैं उस राशि में, तो उस व्यक्ति की 7.5 स्टार्ट हो जाती है। यानी 2.5 साल यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट, तो वो जन्म राशि में 2.5 साल, और जन्म राशि से अगली राशि में जब जाएंगे 2.5 साल, तो 2.5 और 2.5 मिला के टोटल 7.5 साल का जो पीरियड होता है उसी को 7.5 कहा जाता है। क्लियर? तो एक तरह से देखिए कि 7.5 जब चलती है तो उस समय 3 राशियां इन्वॉल्व होती हैं। तो इस समय शनि जैसे ये मकर राशि में है इस समय गोचर में, तो इस व्यक्ति की जन्म राशि जो है ये मकर है, यानी चंद्रमा इसी जगह बैठे हैं, तभी तो जन्म राशि हुई यहाँ पर। तो जब यहाँ शनि ने इंटर किया था धनु राशि में, तो इनकी 7.5 स्टार्ट हो गई थी। ये पहला चरण था, अब ये दूसरा चरण चल रहा है। और जब इसके बाद शनि ये कुंभ राशि में आएंगे इसके बाद गोचर में, तो इस व्यक्ति का तीसरा चरण होगा, अंतिम चरण। यानी 3 चरण होते हैं 7.5 में। या दूसरी तरह से देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए कि धनु राशि थी, क्लियर, अगर व्यक्ति की धनु राशि थी मान लीजिए जन्म राशि, तो ये इनकी जन्म राशि से जब पहले शनि यहाँ पे थे वृश्चिक में, उस समय ये पहला चरण था, यहाँ पे आए तो दूसरा चरण था, और जब यहाँ पे अभी हैं तो इस व्यक्ति के लिए ये अंतिम चरण चल रहा है। इस व्यक्ति का बता ही दिया आपको कि दूसरा चरण है। और कुंभ राशि के लिए अगर किसी की जन्म राशि मान लीजिए कुंभ है, तो उसका ये पहला चरण, ये जो है इसका ये पहला चरण चल रहा है। जब शनि यहाँ पर इंटर करेंगे कुंभ राशि में, तब इस व्यक्ति की कुंडली के लिए यानी कुंभ राशि जिसकी होगी उसकी कुंडली के लिए वो सेकंड चरण में आ जाएंगे। इस तरीके से 3 चरण आपको पहले बता चुके हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण और अंतिम चरण। फिलहाल ये मान लीजिए कि हमने मिथुन लग्न की कुंडली लिया, तो ये देखिए जन्म लग्न इस व्यक्ति का मिथुन है और जन्म राशि मान लीजिए इनकी कि मकर है। यहाँ यानी चंद्रमा बैठे हैं, तभी तो जन्म राशि हुई। और यहीं पर शनि इस समय गोचर में है दिसंबर 2021 में। क्लियर? तो अब इस व्यक्ति का देखते हैं कि क्या फल होगा, 7.5 में कैसे फल देंगे। तो 7.5 का फल देखने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट देखते हैं कि किसी लग्न की कुंडली में शनि जो है वो किस तरीके से हैं, क्या हैं, वो किस किस भाव के स्वामी बनते हैं। तो शनि की 2 राशियाँ देखिए, एक मकर राशि, दूसरा कुंभ राशि। मकर राशि इनकी अष्टम में है यानी शनि, और दूसरी राशि नवम में है यानी शनि इस व्यक्ति की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में अष्टमेश और नवमेश बने। तो अष्टमेश एक ये साधारण राशि है, इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ नवम में है। तो ये चूँकि नवम त्रिकोण है, भाग्य का स्थान है, तो ये इनके लिए अच्छा है, यानी ये अच्छे माने जाएंगे कि अष्टमेश नवमेश होके ये अच्छे हुए। इसके अलावा देखिए कि मिथुन लग्न का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो बुध है। तो ये बुध के मित्र भी बन रहे हैं, लग्नेश के मित्र हैं। इसलिए इस व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है वो क्या हुए, योग कारक हो गए, बहुत बढ़िया फल देने वाले हुए। और लेकिन अभी आप क्लियर नहीं बता सकते कि ये अच्छा फल देंगे कि नहीं देंगे। अब अच्छा फल कैसे देंगे, ये तभी देंगे अच्छा फल जबकि ये कुंडली में इनकी प्लेसमेंट देखें कि कहाँ बैठे हैं, किस हाउस में, किस राशि में, उनकी डिग्री क्या है वगैरह, ये सब चीज़ें देखें। अब मान लीजिए कि शनि इस कुंडली में, इस व्यक्ति की कुंडली में वो लग्न से अच्छे स्थान में बैठा है। अब अच्छे स्थान में बैठने का मतलब कि वो केंद्र में कहीं बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठ जाएं, अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, अपनी स्वराशि में बैठ जाएं, मित्र की राशि में बैठ जाएं, और इनके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो,
और इनकी डिग्री भी अच्छी हो। या देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एक राशि इनकी अष्टम में है, तो अष्टम के स्वामी बन रहे हैं, अष्टमेश बन रहे हैं शनि। तो अष्टमेश बन के अगर ये शनि 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, 6, 8 और 12 में जन्म कुंडली में कहीं बैठ जाएं, और इसके अलावा जो लग्नेश बुध है वो भी अगर स्ट्रांग हो, बढ़िया हो, शुभ हो, तो उस केस में ये विपरीत राजयोग बनाएंगे और तब ये काफ़ी स्ट्रांग और बढ़िया योग कारक माने जाएंगे। उस केस में ये बहुत बढ़िया फल देंगे शनि की 7.5 में। अब मान लिया कि इस व्यक्ति की कुंडली में ये शनि जो है बहुत बढ़िया योग कारक हैं और बहुत स्ट्रांग है, बढ़िया है, शुभ है, योग कारक हैं, तो ये क्या फल देंगे? उस केस में क्या होगा कि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले यहाँ का फल देंगे। तो इस व्यक्ति की सारी विघ्न बाधाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। इसकी एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन जो चल रहा था वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए इसकी 3rd दृष्टि शनि की यहाँ पर आएगी पहले, तो इनको गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा। और अगर सर्विस में है तो सर्विस में इनको फ़ायदा होगा, यानी इनको या तो प्रमोशन मिले या मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो जाए और इन मान सम्मान बढ़े। और या अगर नई जॉब के सर्च में है तो कोई नई जॉब इनको मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिए अब शनि यहाँ बैठे हैं, 3rd दृष्टि यहाँ हुई और 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इस हाउस का रिजल्ट बढ़िया देंगे। जब जन्म कुंडली में स्ट्रांग है तो क्या देंगे, इनका बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा, इनकी इनकम अच्छी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में खूब बढ़िया सपोर्ट रहेगा। हालांकि इनकी वाणी खराब हो जाएगी, ये जब बोलेंगे तो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शनि बहुत ही क्रूर ग्रह हैं और इनकी दृष्टि जब डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी, इनकी वाणी, बोलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं रहेगा और लोगों को हो सकता है अच्छा न लगे। लेकिन बाकी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, बैंक बैलेंस है, खाने में रुचि होगी इनकी, और इसके अलावा इनका परिवार में बढ़िया सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ से 10th दृष्टि देखिए, 7 यहाँ पे है, तो 8, 9, 10 यहाँ पे, ये इस हाउस में 10th दृष्टि आएगी। तो 10th दृष्टि यानी इस हाउस का फल बढ़िया देंगे, पंचम भाव का। इसमें क्या होगा, इनको संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। और इसके अलावा इनकी एजुकेशन चल रही है तो वो बिना ऑब्स्टेकल के, बिना विघ्न बाधा के चलेगी। और इसके अलावा अगर लॉटरी, जुआ और शेयर वगैरह में इनको फ़ायदा हो सकता है। लव रोमांस है तो उसमें सक्सेसफुल रहेंगे, इंटरटेनमेंट के इनको साधन मिलेंगे। ये सब इस तरीके से शनि का देखा आपने कि अगर जन्म कुंडली में वो स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है और या विपरीत राजयोग बना रहा है, तब उस केस में ये शनि बढ़िया फल देंगे अपनी इसमें 7.5 में। अब मान लीजिए कि शनि खराब है, क्लियर। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में वो खराब है। खराब कैसे होंगे कि यहाँ लग्न से वो अच्छे स्थान में न बैठे हैं, यानी 3 हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठें, लेकिन 6, 8, 12 में बैठकर वो विपरीत राजयोग न बनाएं, किसी तरह से विपरीत राजयोग नहीं बना, मान लीजिए नहीं बन पाया विपरीत राजयोग, और या 3rd हाउस में बैठे हैं, या मान लीजिए अपनी नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, और जहाँ बैठे हैं वहाँ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि है और इनकी डिग्री भी अच्छी नहीं है, मतलब हर तरह से ये निर्बल मान लीजिए। और जब इनकी दशा चल रही है तो उस समय इनकी जो 7.5 के समय जिस ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही है, वो इनका शत्रु है शत्रु है। तो उस केस में ये फिर अच्छा फल नहीं देंगे। तो 7.5 में अगर ये खराब है तो क्या फल देंगे? एक तो देखिए चंद्रमा शनि के साथ बैठ के यहाँ विष योग भी बना रहे हैं, विष योग। हालांकि ये विष योग पूरी तरह से नहीं बना क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक थे देखिए, लेकिन जब ये खराब हो जाएंगे तो फिर ये विष योग बना सकते हैं उस केस में, और इनके फल और ज़्यादा खराब होंगे। उस केस में ये क्या फल देंगे देखिए, तो इस हाउस से रिलेटेड फल खराब हो जाएंगे इनके। ये तमाम इनके लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स, इतनी विघ्न बाधाएँ आएंगी कि इनको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाएंगे और इनको हर तरह से लॉस होगा। इसके अलावा ये यहाँ पर ये गुप्त रोग का घर है, तो इनको जैसे हाइड्रोसील है, पाइल्स है, इस तरह की जो गुप्त रोग होते हैं उस तरह की बीमारी इनको हो सकती है। यहाँ से 3rd दृष्टि देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको गवर्नमेंट से लॉस होगा। सर्विस में है तो वहाँ पर डिमोशन हो जाए या ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए कि जहाँ ये नहीं चाहते थे, इनको कष्ट हो, नुकसान हो और इनका मान सम्मान घट जाए, नई जॉब सर्च कर रहे हैं वो ना मिले, इस तरीके से ये लॉस होगा। इसके अलावा ये नी जॉइंट का घर है, तो घुटने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, नी जॉइंट में आर्थराइटिस वगैरह हो, कोई और प्रॉब्लम हो। यहाँ से देखिए 7th दृष्टि यहाँ पर, तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा
और ये आइज़ का घर है, तो इनको नेत्रों में, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से देखिए 10th दृष्टि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये संतान की वजह से इनको दुख होगा, और लॉटरी, जुआ, शेयर वगैरह में इनको लॉस होगा, और इसके अलावा इंटरटेनमेंट के जो साधन मिल रहे थे ख़त्म हो जाएंगे, एजुकेशन में ऑब्स्टेकल, कोई बाधा आएगी। इसके अलावा ये एब्डोमेन, पेट का घर है, तो इस व्यक्ति को पेट से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड कोई बीमारी या कोई रोग हो सकता है। तो इस केस ऐसे देखा आपने कि मिथुन लग्न की कुंडली में यदि शनि जन्म कुंडली में बढ़िया है, योग कारक है, फर्स्ट क्लास, बहुत बली है, स्ट्रांग है, तो क्या फल देगा, और अगर वो कमज़ोर है, निर्बल हो गया, मारक हो गया, अशुभ हो गया, तो फिर वो क्या फल देगा। इस तरीके से ये देखा आपने कि मिथुन लग्न की कुंडली में 7.5 का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हर एक लग्न में वो चेंज हो जाएगा फल। देखिए अब जो नेक्स्ट लग्न हमने लिया वो कर्क लग्न की कुंडली है, किसी व्यक्ति का है, मान लीजिए कर्क लग्न है, तो हमने जन्म लग्न कर्क लिया और जन्म राशि ये मान लिया कि इनकी मकर राशि ही है, राइट, जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं, और शनि गोचर में इस समय आपको बताया कि वो यहीं पर मकर राशि में है। तो इस व्यक्ति की क्या होगा, वो सेकंड चरण चल रहा है। देखिए एक चरण निकल गया और ये पहला चरण, ये सेकंड चरण चल रहा है। जब यहाँ पे आएगा शनि तो वो अंतिम चरण होगा इनका। फिलहाल इस समय सेकंड चरण इनका चल रहा है। तो इस व्यक्ति की कुंडली में वो शनि कैसे 7.5 में फल देंगे, इसको हमें देखना है, अच्छा या खराब। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ बताया था, यहाँ भी देखिए कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, वो 2 राशियों के स्वामी किस तरह बनते हैं। तो इनकी एक राशि देखिए सप्तम स्थान, केंद्र तो है लेकिन मारक स्थान भी है ये, तो मारक स्थान के स्वामी बने, सप्तमेश बने, और दूसरी राशि जो मेन मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम में है, यानी आयु और मृत्यु का स्थान है, विघ्न बाधाओं का स्थान है, और धर्म का लॉस करने वाला स्थान है, अच्छा स्थान नहीं माना जाता। तो ये सप्तमेश और अष्टमेश बने, इस तरीके से अच्छे नहीं है। फिलहाल अभी तक की स्टडी से ये समझ में आया। अब देखिए कर्क लग्न है, कर्क लग्न का स्वामी क्या होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ ये बैठे, चंद्रमा के साथ बैठ गए, और चंद्रमा के ये शत्रु हैं, राइट, यहाँ पर विष योग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ बैठ के। तो ये एक तरह से शनि जो है वो लग्नेश के भी शत्रु हुए, और इसके अलावा सप्तमेश अष्टमेश 2 अशुभ भावों के स्वामी बन के ये पूरी तरह से मारक हो गए। ये क्या हुए, मारक हो गए, यानी बहुत ख़राब फल देने वाले हुए शनि यहाँ पर। इतना तो ये समझ में आया इतना देखने से। अब देखें कि ये क्या वाकई कुछ अच्छा फल दे सकते हैं क्या 7.5 में। यस, अच्छा फल दे सकते हैं अभी भी। वो कैसे फल देंगे, उस केस में अच्छा फल देंगे। देखिए ये अष्टमेश है, एक राशि इनकी अष्टम में है, तो अगर ये जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, राइट, अगर जन्म कुंडली में कहीं 6, 8 या 12 हाउस में बैठ जाएं शनि, तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। अभी पूरा विपरीत नहीं बना, देखिए विपरीत राजयोग बनने के लिए फिर चंद्रमा भी स्ट्रांग होना चाहिए। चंद्रमा शुभ हो, बली हो, सूर्य से दूर हो, पक्ष में बली हो, और वो इसके अलावा चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा, डिग्री वाइज बढ़िया होगा, तभी ये विपरीत राजयोग बनेगा। तो मान लिया कि इस व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग बन गया, क्लियर, मान लिया कि ये विपरीत राजयोग बना, और तो उस केस में फिर ये 7.5 के फल बढ़िया होंगे, जो कि अभी तक देखने से लग रहा था बहुत ख़राब देंगे, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने से ये फिर फल अच्छा देंगे। अब देखिए शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस हाउस से रिलेटेड फल अच्छा देंगे। क्या देंगे, इस व्यक्ति की शादी ब्याह का अगर समय है तो शादी ब्याह का तय हो सकती है, या उसकी शादी हो सकती है। मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, और अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस बढ़िया होगा, उसमें बिज़नेस पार्टनर्स में बढ़िया कॉपरेशन रहेगा। जो डेली वेजेस वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। मिडिल डिस्टेंस की अगर यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें इनको फ़ायदा होगा। और यहाँ से दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी, 3rd दृष्टि, इनका भाग्य साथ देगा, और धर्म में रुचि होगी, कोई धार्मिक काम करेंगे, इनके फादर को फ़ायदा होगा, फादर की ये केयर कर सकते हैं, या फादर से इनको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से 7th दृष्टि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, इनका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड ये सब अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसको अच्छे फल मिल रहे हैं, और ये प्रोग्रेस करेंगे ये 2.5 साल के पीरियड में यहाँ पे। और ये इसके अलावा इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ये हेल्थ से भी रिलेटेड हाउस है, तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब ये 10th दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी 4th हाउस में,
तो इसमें ज़मीन मकान से रिलेटेड इनको फ़ायदा होगा। अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो एग्रीकल्चर से फ़ायदा होगा, घर में सुख शांति रहेगी। और इसके अलावा नौकर चाकर से इनको सपोर्ट मिलेगा और जनता से सपोर्ट मिलेगा। अगर ये पॉलिटिशियन वगैरह हैं और जनता से इनका मतलब रहता है तो जनता से इनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये अगर शनि जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं सिर्फ तभी ये अच्छा फल देंगे 7.5 में। अब मान लीजिए कि शनि खराब है, क्लियर, मान लीजिए कि वो जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बन पाया, उस केस में वैसे ही आप देख रहे हैं कि ये 2 हाउस ये खराब हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तमेश षष्ठमेश लग्नेश के शत्रु भी हैं, और वहाँ बैठ के ये जन्म कुंडली में मान लीजिए कहीं बैठ गए 3, 6, 8, 12 में, और 6, 8, 12 में बैठने से विपरीत राजयोग नहीं बना, और या अपनी नीच राशि में बैठ गए, शत्रु राशि में बैठ गए, अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो गई। और जिस समय दशा चल रही है उस समय किसी ऐसे इनके शनि के शत्रु की दशा अंतरदशा चले जिस समय इनकी वो ये क्या नाम 7.5 चल रही है, क्लियर, उस समय किसी इनके शत्रु की दशा अंतरदशा हो, उस केस में फिर ये खराब फल देंगे और बहुत ही ज़्यादा खराब फल देंगे। तो खराब फल क्या होगा, इस हाउस से रिलेटेड फल पूरी तरह एकदम खराब होगा। एक वैसे ही विष योग बन रहा है यहाँ पर, तो ये इस हाउस से रिलेटेड इनका बिजनेस एकदम चौपट हो जाएगा, और जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनमें आपस में नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, सब टूट फूट जाएगा। और इसके अलावा मैरिड लाइफ इनकी जो अच्छी नहीं रहेगी, और जो डेली वेजेस वाले हैं उनको बहुत नुकसान होगा, और अगर यात्राएं करते हैं मिडिल डिस्टेंस की उसमें इनको नुकसान होगा, क्लियर। यहाँ से थर्ड दृष्टि यहाँ पर इनका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, धर्म में कोई रुचि नहीं रहेगी या धार्मिक कम काम करेंगे, फादर को लॉस होगा, फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और यहाँ से ये दृष्टि यहाँ 7th दृष्टि यहाँ पर, तो इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा इनका बिहेवियर वैसे ही जब कोई लॉस हो रहा है तो बिहेवियर एकदम चिड़चिड़ा क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, और ये बिहेवियर मेंटल एटीट्यूड सब डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और 7th दृष्टि इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं, तो इस हाउस का एक फल और आपको बताते हैं। जब शनि खराब है तो इसमें इस हाउस से रिलेटेड जो है व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम, या फीमेल की कुंडली है तो उसमें यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर। और इस हाउस का बताया आपको 3rd दृष्टि, इसमें भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म के अगेंस्ट में काम करेंगे, यहाँ पर ये हेल्थ ख़राब हो जाएगी और इनका बिहेवियर वगैरह ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर इस 10th दृष्टि 4th हाउस पे आएगी, तो इससे ये ज़मीन मकान एग्रीकल्चर में लॉस होगा, और नौकर चाकर इनको धोखा दें या उनसे सपोर्ट ना मिले, जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो है ये चेस्ट का घर है, देखिए चेस्ट छाती का घर है, तो छाती में कोई कष्ट हो सकता है, छाती में या लंग्स में या हार्ट में कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इस तरीके से ये कर्क लग्न की कुंडली में आपने देखा कि अगर शनि जन्म कुंडली में बढ़िया है तब वो जन्म कुंडली में अच्छे कैसे होंगे, जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तभी अच्छे होंगे। और अगर विपरीत राजयोग नहीं बन पाया या वैसे भी खराब हैं कुंडली में, तो 2 अशुभ भाव के स्वामी लग्नेश के शत्रु वगैरह बन के, तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। तो इस तरीके से कैसे अच्छा फल देंगे अपने 7.5 में, कब खराब फल देंगे, ये आपने देखा। तो 2 एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिए आज, मिथुन और कर्क लग्न। ये देखिए कि लग्न बदलने से वो किस तरह से चेंज हो जाता है, उनके फल एकदम चेंज हो जाएंगे। तो ये आज जो 2 कुंडलियाँ लिया हमने, 2 व्यक्ति की कुंडलियाँ लिया है, इसमें एक मिथुन लग्न दूसरा कर्क लग्न। तो मिथुन लग्न में अच्छा फल कब और ख़राब फल कब, इसी तरह कर्क लग्न की कुंडली में अच्छा फल कब और ख़राब फल कब या कैसे मिलेगा शनि की 7.5 में, ये आपने देखा। इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको आप ध्यान से देखें और इसको ठीक से स्टडी करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको जिससे कंटिन्यूएशन में सब लेक्चर्स मिलते जाएंगे, तो ये टॉपिक्स आसानी से समझ में आने लगेंगे। थैंक यू।